Hello friends, this is Dr. Krup Pasavada and our today's topic of discussion is Durkheim's rule. This is a very important rule to understand. Durkheim's rule 1984 states that an accused is not criminally responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect. जो एक्यूज्ड है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर ये जो अनलॉफुल एक्ट है इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट। वो मेंटल डिजीज या तो मेंटल डिफेक्ट की अगर प्रोडक्ट हो जो अनफुल एक्ट है तो फिर एक्यूज जो है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। इट वॉज हेल्ड दैट द रूल वॉज ब्रॉडर देन मैकनॉटन्स रूल। सो ये जो रूल है वो मैकनॉटन्स रूल से ब्रॉडर है। however the rule has created problems, but ये रूल ने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं। the rule state that the unlawful act of a person was the product of a mental disease or mental defect। जैसे कि हमने रूल में देखा कि ये रूल ऐसा बोलता है कि ये रूल मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट की प्रोडक्ट है। द एम्बिग्यूटी वॉज कंसर्निंग दिस वर्ड। अभी जो यहाँ पे अस्पष्टता है वो शब्दों के लिए है बिकॉज what constitute a medical disease or mental defect was not made clear। बट यहाँ पे ये जो मानसिक दोष या तो फिर मानसिक रोग क्या होता है उसको यहाँ पे क्लियर आउट नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया। द नेक्स्ट थिंग वॉज दैट एक दूसरी चीज भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जजेस वुड हैव टू रिलाई ऑन द साइकियाट्रिस्ट to decide whether the act was the product of a mental defect or mental disease। It meant giving a blank check to medical evidence। अब यहाँ पे एक चीज ऐसी हो गई जजेस के लिए कि उनको साइकियाट्रिस्ट पे रिलाई होना पड़ा बिकॉज साइकियाट्रिस्ट विल डिसाइड दैट वेदर दैट पर्टिकुलर एक्ट वाज द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट। सो यहाँ पे जो मेडिकल एविडेंस है उसको एक ब्लैंक चेक देने जैसा हो गया। तो ये भी एक कंसर्न थी फॉर जजेस। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, जजेस वुड हैव टू रिलाई ऑन द साइकियाट्रिस्ट टू डिसाइड whether the act was the product of a mental defect or a disease, and it meant giving a blank check to medical evidence। Thus the judicial authorities would have little to do while rendering independent and impartial judgment। so अगर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जजमेंट चाहिए तो फिर जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए बहुत ही लिटिल अमाउंट की चीज थी, बहुत ही लेस चीज थी कि वो इसके लिए कुछ कर सके बिकॉज यहाँ पे होल एंड सोल जो रोल है वो मेडिकल एविडेंस यानी कि साइकियाट्रिस्ट का था। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.